दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक वो जो सपने बहुत देखते हैं बड़े बड़े कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब करने की बारी आती है ना, वो पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन अपना खोना कुछ भी नहीं चाहते, करना कुछ नहीं चाहते, बातें बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं। दूसरी तरह के लोग हैं जो वो करने के लिए, जो वो करना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, दिन रात काम करने को तैयार है, अपनी जान लगाने को तैयार है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी बदलना चाहते हैं ना, तो उसके दो रास्ते हैं हमारे पास में। एक है टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक है परमानेंट सॉल्यूशन। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कड़वी भी लगेगी, लेकिन सच है। टेम्परेरी क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी कुछ हम चाहते हैं कि जो बदलाव आए सोसाइटी में या जो डेवलपमेंट हो, जो भी कुछ अच्छा हो, उसके लिए हम एक हीरो को खड़ा करें, एक ऐसे आदमी को चुने जिसको ला करके हम आसमान पे बिठा दें और बोलेंगे ये आदमी बदलाव लेकर के आएगा, ये आदमी ये करेगा, ये आदमी वो करेगा। मतलब कि उसको हीरो बना दें, मसीहा बना दें, भगवान बना दें और कहें कि बस यही है सब कुछ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन निकलेगा उससे भी, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। कितने दिन तक? इससे वो आदमी कुछ दिन तक काम कर पाएगा, कुछ हफ्तों तक काम कर पाएगा, कुछ महीनों तक काम कर पाएगा, लेकिन जैसे ही, जब तक वो वही कर रहा होगा जो आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जब तक वो वही कर रहा होगा तब तक तो ठीक है। जैसे ही उससे कोई गलती हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे। अरे सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उस आदमी को आसमान से उठा करके जमीन पे फेंकेंगे, उसको थप्पड़ मारेंगे, और अगर थप्पड़ नहीं मारेंगे तो अपने दोस्तों को फोन करके बोलेंगे देखा भाई तूने टीवी पे। करेंगे नहीं करेंगे? जब तक एक आदमी 6 छक्के मार करके एक ओवर में हमको वर्ल्ड कप जिता रहा है तब तक तो ठीक है। जिस दिन उससे एक छोटी सी गलती हो जाएगी, अरे घर पे जाकर के पत्थर फेंकेंगे उसके। मतलब 1 मिनट में किसी को भी हीरो बना दिया, अगले दिन उसको जीरो बना दिया, फिर किसी और को ढूंढेंगे, किसी और को हीरो बनाएंगे, फिर उसके साथ भी यही करेंगे। कब तक वो आदमी काम कर पाएगा? टेम्पररी सॉल्यूशंस, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, बस खत्म। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक है, हम सबको, मुझे और आपको, हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच को एक सही डायरेक्शन देनी होगी। जो उंगली हमने गलत डायरेक्शन में रखी हुई है उसको चेंज करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन को। वो आदमी चेंज करेगा, वो आदमी बदलाव लेकर के आएगा। अरे वो कुछ करता क्यों नहीं है? वो अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहा? वो तो कुछ ना कुछ करेगा। अरे इस उंगली को पकड़ करके ऐसे मोड़ना है और यहां ला करके रखना है और बोलना है मैं बदलाव लेकर के आऊंगा, मैं कुछ चेंज करूंगा, मैं कुछ करूंगा, चाहे छोटे से छोटे लेवल पर करूंगा, लेकिन मैं कुछ करूंगा। तो मेरा आप सबसे यह सवाल है, सिंपल सा, कि अगर सोच ही बदलनी है तो सीधा बड़ों की क्यों नहीं, बच्चों की क्यों, यूथ की क्यों? अगर आप ध्यान से देखोगे, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है, जितने भी सेमिनार्स करे हैं, जितने भी सेशंस करे हैं, उसमें मेरा सारा फोकस कहां पर है? यूथ पर, बच्चों पर, ना कि बड़ों पर। क्यों? कोई बताएगा ऐसा क्यों? क्यों हमको बच्चों पे फोकस करना है और बड़ों पे फोकस नहीं करना? एक कि अगर हमको फ्यूचर बदलना है तो उसका और कोई रास्ता नहीं है, हमको बच्चों पर ही फोकस करना पड़ेगा। और परमानेंट सॉल्यूशन है कि अगर बच्चों की सोच बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। और वही सीड्स हैं जो छोटे होते हैं बच्चे, दे आर फास्ट लर्नर्स। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इन्होंने जो बात कही है ना, वो बैंग ऑन है, सीधा जाकर के नेल को हिट किया है। वो फास्ट लर्नर्स होते हैं। आप इमेजिन करो, एक दीवार है, बड़ों की दीवार, उस पर लाखों वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाखों वर्ड्स, और सिर्फ लिखे हुए नहीं है, गड़े हुए हैं, अंदर तक गड़े पड़े हैं। तो अगर उन वर्ड्स को हटाना है और वहां पर कुछ नया लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, या किसी को भी क्या करना होगा? पहले उन वर्ड्स को हटाना होगा, फिर हम कुछ नया लिख सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, खेल है, हटाओ और लिखो। प्रॉब्लम कौन है इसके अंदर? वो आदमी जिसकी की वो दीवार है, वो हाथ लगाने को तैयार नहीं है, हटाना तो बहुत दूर की बात है।
सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग इतना खुला हुआ है कि वो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो जो सोच बन गई बचपन में उनकी, बस बन गई कि मेरी दीवार पे जो लिखा हुआ है वो सब सही है। अरे सामने वाले की दीवार देखो जाकर के, उसकी सोच देखो, उसकी सोच कितनी खराब है, पहले उसको चेंज करो फिर मेरी करना। उसके पास जाओ, भाई पहले उसकी करो, मेरी सही है, उसकी देखो कितनी गंदी है, वहां देखो कितने गंदे गंदे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वहां देखो वहां है प्रॉब्लम, यहां नहीं है। सब उधर उधर उंगली कर रहे हैं, वो वहां कर रहा है, वो वहां कर रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जो बच्चों की दीवार है, यूथ की दीवार है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल प्योर है, उस पर जा करके हमको गाड़ना है अच्छे अच्छे वर्ड्स को, अच्छाई को गाड़ना है उस दीवार के अंदर बचपन में ही अच्छे तरीके से, हजारों वर्ड्स लिखने हैं, ताकि जब वो बड़े हो और कोई वहां पर बुरे वर्ड्स लिखने की कोशिश करे, जगह ही ना हो, जगह ही ना हो। और जब ये बच्चे और ये यूथ जब आगे आएगा, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो ये हमारी दुनिया कैसी होगी सोचो। सिर्फ इंडिया नहीं, ये दुनिया कैसी होगी जब हर आदमी बजाय दूसरे को बदलने के, दुनिया को बदलने के, खुद को बदलने के बारे में सोचेगा, बजाय बाहर देखने के अपने अंदर झांक करके देखेगा और सच बोलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। सामने वाले ने तो जो करना है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको बदलने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदलेगा और यहीं से शुरुआत होगी, ऐसे ही चेंज आएगा। तो करना क्या है? ये टास्क छोटा नहीं है, ये टास्क बहुत बड़ा है और इसमें 2 लेवल्स पे हमको काम करना है। एक लेवल है जिस पर काम चल रहा है बहुत टाइम से, पिछले कुछ सालों से मैं काम कर रहा हूं और करता ही रहूंगा। आगे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, मेरी पूरी की पूरी टीम है और इतने सारे लोग हैं जो सब लोग काम कर रहे हैं। किस तरह से कि जो लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार आप में से कितने लोगों ने देखा है? ऑलमोस्ट सबने देखा है। उसकी लाखों डीवीडीज इस टाइम इंडिया के अंदर कुरियर हो चुकी है और लोग देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास में हजारों स्कूल से और कॉलेजेस से फीडबैक आ रहे हैं। वहां पर एक नई चीज शुरू हो गई है। वो स्कूल्स और कॉलेजेस क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्टर लगा करके ग्रुप में 500 बच्चों को, 1000 बच्चों को वो सेमिनार दिखा रहे हैं और उनके बिहेवियर में चेंजेस आते चले जा रहे हैं, उनकी सोच बदलती चली जा रही है, उनकी सोच एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ये है एक लेवल, ये काम भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक लेवल है, ये पूरा सोल्यूशन नहीं है, ये हाफ ऑफ द सोल्यूशन है। सेकेंड हाफ क्या है? दूसरा लेवल क्या है? ये तो उन लोगों के लिए है, ये जो पहला लेवल है, जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हैं या जिनके पेरेंट्स स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस अफोर्ड कर सकते हैं या उनके घर पे इंटरनेट है। तो दूसरा लेवल क्या है? ऐसे बच्चे, और ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, करोड़ों बच्चे हैं हमारे इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जिनको पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसे बच्चे हैं? नहीं है? हैं? सोचो, उनकी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही कि हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठ करके टीवी देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उस बच्चे को सिर्फ एक टाइम खाना मिल रहा है। तो ये 2 लेवल्स हैं। अगर इन दोनों लेवल्स पे हमने पैरेलली काम किया और अच्छे से काम किया तो परमानेंट सॉल्यूशंस निकल करके आ सकते हैं। एक भी लेवल को हमने छोड़ा तो वो सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस होंगे। सोचो, एक तरफ से तो जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में सेशंस देख रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनकी सोच एक नई डायरेक्शन में जा रही है, वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। इन बच्चों को मशीन्स की तरह यूज कर रहे हैं, इनसे जो चाहेंगे वो करवाएंगे। तो कैसी होगी हमारी सोसाइटी, कैसी होगी वो दुनिया, जब ये बच्चे निकल निकल करके हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे और फैल जाएंगे, जो गलत डायरेक्शन में जा चुके होंगे बचपन में। तो हमको दोनों लेवल्स पे काम करना है। और इस सबके अंदर एक अच्छी खबर भी है, तो इसलिए इतनी सीरियस शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हंस सकते हो। एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि ऐसी एक नहीं, 2 नहीं, हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रही हैं इन बच्चों के लिए, इस सोसाइटी के लिए। है ऐसी?
बहुत सारी है। और मैं जा करके जब मैं उनसे मिला और मैंने समझा कि किस तरह से वो उनके राइट्स के लिए लड़ रही हैं, किस तरह से उनकी जरूरतें पूरी कर रही हैं, किस तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो कर रही हैं, इन बच्चों को एक सही डायरेक्शन दिखा रही है, बस इतना ही काफी है। उनका काम होता है डायरेक्शन दिखाने का और उनको रिसोर्सेज देने का, बाकी सारा काम ये बच्चे करते हैं और फिर आगे आते हैं सोसाइटी में और फिर जा करके कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन वहां पर क्या प्रॉब्लम है? छोटी सी प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस चाहती तो है बहुत कुछ करना, क्योंकि ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 10% बच्चों की भी मदद नहीं कर पा रही। बाकी के 90% मर रहे हैं, बेकार जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रही? वो करना चाहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि एक दो नहीं है, हजारों हैं जहां पर लाखों लोग काम कर रहे हैं। वो करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं, लेकिन सब बच्चों की हेल्प नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। बस इतनी सी वजह है और कुछ नहीं है। सुनने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। या तो ना कि कोई करने वाला ही ना हो, अरे पैसा ही तो नहीं है, पैसा क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो है, आ जाएगा कहीं से भी आ जाएगा। तो पैसा नहीं है, ये जड़ है इन करोड़ों बच्चों की, जिनके पास में सब कुछ है, टैलेंट है, क्वालिटीज हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? पैसा नहीं है और उनके माँ बाप उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? एग्जैक्टली, मैं लूंगा। बस इस सोच को हमको डेवलप करना है। और मैं आपको नहीं बोल रहा इस सोच को डेवलप करने के लिए, मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूं कि मेरी सोच क्या है। अगर किसी को काम करना ही है दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे जो इन बच्चों से कराया जा रहा है, तो ये बच्चे नहीं करेंगे, मैं करूंगा। 24 घंटे में से 18 घंटे काम मैं करूंगा। मेरे हाथों में और पैरों में मेहंदी नहीं लगी हुई कि मैं बैठ करके टीवी देखूंगा और वो बच्चे वहां पर काम करेंगे, मैं करूंगा। अगर किसी को 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने के बाद में दर्द से चीखते हुए, चिल्लाते हुए अकेले में कमरे में बैठ करके रोना ही है, तो वो बच्चा नहीं रोएगा, मैं रोऊंगा। मैं रोऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार रोऊंगा। दर्द किसी को होना ही है तो उस बच्चे को नहीं होगा, मुझे होगा। मैं सहूंगा दर्द, मैं करूंगा। आप में से अगर कोई है जिसकी ऐसी सोच है, तो आओ हाथ मिलाओ, आगे बढ़ो, कमाओ जितना कमाना है, आगे बढ़ो, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। जो भी कुछ मैंने आज तक किया या आगे भी जो करने वाला हूं, वो किसी की बुराई करना नहीं है, बुराई से लड़ना नहीं है, बुराई को खत्म करना नहीं है। ये नहीं है मेरा मकसद। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो अच्छाई जो मैं अभी आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, यहां पर बैठे हुए हर आदमी की आंखों में देख रहा हूं, झांक करके आपके दिल के अंदर देख रहा हूं, वो अच्छाई है इस दुनिया के हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी बुरा हो, अच्छाई है, बस छुपी हुई है, दबी हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है, सोई हुई है। उस अच्छाई को जगाना है।